स्वागत है आपका पेपर तक में। आज आपको हम यूपी जेके की जो श्रृंखला चल रही है उसका दूसरा पार्ट है। आज आपको इसमें हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार। कितने अपने यहाँ वन्य जीव विहार हैं? टोटल 12 अपने यहाँ वन्य जीव विहार हैं। इसको हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे, पूरा एकदम आपको याद हो जाएगा कि अभी तक आपने ऐसी ट्रिक कभी नहीं पढ़ी होगी, न कभी आपने सुनी होगी। देखिए, सबसे पहले अपन लोग देखते हैं चंद्रपुर वन्य जीव विहार। ये राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार है, जो मतलब राज्य का जो पहला है ये कौन सा है? चंद्रप्रभा। देखो, चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्र चा इसमें भी आ रहा है, चा इसमें भी आ रहा है, चंद्र चंद्र दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा कहाँ पे हो जाएगा? आपका चंदौली में हो जाएगा। किशनपुर, देखिए किशनपुर मतलब क्या? किशन मतलब भगवान से हो रहा है किशनपुर। किशन जी क्या खाते थे? दूध से दही, दूध दही खाते थे। दही दूध की क्या बनती है? दूध की अपनी क्या बनती है? खीर। तो किशनपुर कहाँ पे होगा? खीर। जहाँ किशनपुर आएगा वहाँ पे खीर हो जाएगा, क्योंकि दूध से उत्पाद कृष्ण भगवान सेवन करते थे। तो किशनपुर लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं करतनिया वन्यजीव विहार। करतनिया घाट वन्यजीव विहार। देखो, करतनिया से आ रहा है एकदम कतरने वाला। जब किसी चीज़ को आप कतरते हैं मतलब तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आप लोग बहरा जाते हैं। बहरा का मतलब आप लोगों को सुनाई बहुत कम देने लगता है। तो किसी चीज़ को कतरने की बार बार आवाज़ आती है तो आप लोग बहरा जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसको बंद करो, फलाना ढिकाना ये वो। तो कतरनिया घाट कहाँ पे हो जाएगा? बहराइच में हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ कौन सा? रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर, देखो जिसको रानी मिलती है ना उसकी तो चित हो जाती है। कैसी हो जाती है? चित हो जाती है। लेकिन वो बाद में कुटता भी है। जिसको रानी मिलती है वो कुटता भी है, लेकिन उसकी पहले क्या रहती है? चित रहती है। उसको पहले लगता है कि मेरे पास रानी नहीं है तो मेरी कुछ इज्जत नहीं है, फलाने का। जब उसको रानी मिल जाती है तो उसकी चित तो होती होती है, साथ में वो क्या होता है? साथ में वो कुटता भी साथ में है। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी, देखो महावीर स्वामी से आपने पढ़ा होगा महावीर स्वामी के बारे में। उनकी बात ही अलग है। उनकी जो लालिमा, जो आप देखते हैं महावीर स्वामी जब बैठे रहते हैं तो उनके पीछे लाल लाल सा प्रकाश होता है, ज्योतिपुंज होता है जो, उसी को लालिमा बोलते हैं। जैसे सूर्य की लालिमा होती है, ऐसी महावीर स्वामी महान पुरुष थे। तो उनके अंदर भी क्या थी? उनके पीछे जो थी वो लालिमा थी। तो लालिमा से क्या हो जाएगा? आपका वो बन जाएगा, आपका ललितपुर बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चंबल। देखो चंबल तो अपन को पता ही है, आगरा इटावा और ये के बीच में। तो चंबल, अगर देखो आपके पास अगर चम्मच चम्मच है तो चम्मच से आप लोग क्या कर सकते हैं? तो चम्मच से अपन लोग क्या खाते हैं ये बताइए? आगरा का क्या फेमस है? आप सबको पता होगा, आगरा का पेठा फेमस है। तो आप लोग क्या खाएंगे चम्मच से? आगरा का पेठा खाएंगे चम्मच से। ठीक है, चम्मच से क्या खाएंगे अपन लोग? आगरा का पेठा। और क्या खाएंगे? इटावा। इटावा का आप लोगों को अगर पता हो तो इटावा का दूध से बने उत्पाद जो है इटावा में और ये इटावा में वो फेमस है। तो दूध की चीज़ें से हमेशा चम्मच से ही खाई जाती है। तो पेठा भी क्या खाएंगे? चम्मच से। देखना, चम्मच से क्या खाएंगे? आगरा का पेठा और ये से, और इटावा की दूध के बने भी खाएंगे अपन लोग। ठीक है, उत्पाद। अब आते हैं कैमूर। कैमूर वन्यजीव विहार। देखो कैमूर की पहाड़ियाँ जो आपकी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, कैमूर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर ये सबसे बड़ा है। और महावीर स्वामी जो था वो आपका सबसे छोटा था। हस्तिनापुर आपका सबसे बड़ा है। पहला कौन सा था? चंद्रप्रभा था। चंद्रप्रभा कहाँ था? चंदौली में। ठीक है, अब आते हैं हस्तिनापुर पे। हस्तिनापुर कहाँ पे है? आप सबको पता होगा, हस्तिनापुर मेरठ में है। हस्तिनापुर से ही नाम पता चल रहा है। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत से माँ निकल गया रहा तो मेरठ। मेरठ और मुजफ्फरनगर आपका इससे हस्तिनापुर कहाँ पे हो जाएगा? मेरठ में। सुहागी बरबा, देखो जो सुहाग होते हैं, जो सुहागिन होती हैं, सुहाग कौन होते हैं? जिनके महाराज जिंदा होते हैं, जिनके पति जिंदा होते हैं, वही तो सुहागिन होती हैं। तो सुहागी महाराजगंज। जो सुहागिन कौन होती हैं? महाराज होते हैं जिनके, तो महाराजगंज। सुहागिन कौन होती हैं? जिनके महाराज होते हैं, मतलब जिनके पति जिंदा होते हैं वही तो सुहागिन होती है। तो महाराजगंज हो जाएगा। अब सोहेलवा, देखो सोहेलवा श्रावस्ती, सोहेलवा श्रावस्ती, सोहेलवा श्रावस्ती, सोहेलवा श्रावस्ती। आपको ये समझ में आ रहा होगा निमोनिक से। ठीक है, आगे देखते हैं। कछुआ वन्यजीव विहार। आपका एक कछुआ जो वन्यजीव विहार है वो कहाँ पे? वाराणसी में। आप समझ सकते हैं, वाराणसी से ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं वाराणसी में कौन सी नदी है आपकी? गंगा। तो अब गंगा है तो गंगा नदी में सबसे ज़्यादा क्या होंगे? कछुआ होंगे। गंगा में डॉल्फिन भी है जो इसको आपकी प्योरिटी बताती है कि इतना प्रदूषण है कि नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है? कछुआ कहाँ पे होते हैं? पानी में होते हैं। पानी कहाँ होगा? वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी में तो गंगा जी हैं तो वहाँ पे पानी तो होगा ही होगा। तो कछुआ कहाँ पाए जाएंगे? सीधा पानी में। पानी कहाँ मिलेगा आपको? वाराणसी में। ठीक है, आगे देखते हैं। पीलीभीत वन्यजीव विहार। सिंपल है, पीलीभीत कहाँ पे होगा? पीलीभीत आपका पीलीभीत ही में है। कहाँ पे है पीलीभीत आपका? पीलीभीत पीलीभीत में। पीलीभीत पीलीभीत में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख पक्षी विहार हैं। 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। और वन्यजीव विहार कितने थे? 12 थे। ठीक है, 12 को हमने विद निमोनिक और विद ट्रिक दोनों चीज़ों से याद कर लिया है। आपको शायद एक बार वीडियो और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अभी देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार। चंद्रशेखर आज़ाद कैसे थे? वो उड़ने वाले स्वभाव के इंसान थे। वो कहा था कि आज़ाद हैं, आज़ादी रहेंगे, और आज़ादी रहे थे वो। और जो अल्फ्रेड नोबेल पार्क भी है आपका कहाँ पे? इलाहाबाद में, वहीं पे वो शहीद हुए थे। तो वो हमेशा कैसे थे? मतलब हंसमुख, मतलब उड़ने वाले थे, आज़ाद थे वो, जिनको किसी ने पढ़ा। तो उन्नाव, उन्नाव से क्या निकल रहा है? उड़ने वाला साउंड आ रहा है। तो कैसा था?
चंद्रशेखर आज़ाद जी कैसे थे, उड़ने वाले स्वभाव के थे, जो आज़ाद थे। तो आज़ाद क्या होते हैं, पंछी होते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। ठीक, ये राज्य का प्रथम है, आपको याद रखना है इसको ही नवाबगंज पक्षी विहार भी बोलते हैं। और आगे कौन सा, लाख बहोसी, देखिए ना लाख बहोसी, जहाँ लाख लाख लोग रहते हैं, लाख लाख का पेड़ भी होता है, लेकिन अपन लोग देखना जहाँ पे लाख लोग रहते होंगे तो क्या हुआ, तो लाख लोग होंगे उनमें स्मेल भी बहुत आएगी लोगों में, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो गर्मी भी होगी, सफोकेशन भी होगा, तो पसीना निकलेगा। अब तो उनके लिए आप क्या करोगे, परफ्यूम करोगे ना, कि परफ्यूम वर्फ्यूम दे दी जाए तो कम से कम इन लोगों के अंदर स्मेल ना आए। तो स्मेल नहीं आएगी तो इत्र करेंगे। तो इत्र कहाँ का है, आपको हमने कल ही बताया था, इत्र कहाँ का है, कन्नौज का है। तो इत्र कहाँ डालोगे आप, जहाँ लाख लोग होंगे वहीं तो इत्र डालोगे। अब एक लोग के ऊपर तो इत्र डालोगे नहीं आपकी, हाँ वैसे नॉर्मली डाल सकते हो, लेकिन लाख लोग जहाँ स्मेल ज़्यादा होगी तहीं तो आप इत्र का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कन्नौज। ये राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, आगे देखते हैं सैंडी। देखो सैंडी से सैड आ रहा है, हर कोई सैड है आज की डेट में, सैड आज की, क्योंकि जॉब निकलती है, पेपर लीक हो जाता है, और जो पेपर लीक नहीं होता तो उसमें धांधली इतनी ज़्यादा होती है कि भर्ती क्लियर हो जाती है, लेकिन सरकार कहती है इसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो इस हिसाब से सैड तो सभी लोग हैं। तो सैंडी पक्षी विहार मतलब सैड, सैड तो हर कोई है, तो हरदोई, सैड से क्या हो जाएगा आपका, सैंडी पक्षी विहार से कौन सा हो जाएगा, हरदोई आपका। ठीक, आगे देखते हैं बखीरा पक्षी विहार। देखो बखीरा, बखीरा से याद आ रहा है आपको, संत कबीर नगर में है। बखीरा कहाँ पे आपका, संत कबीर नगर में। संत लोग क्या खाते हैं, देखो संत लोगों को आपने देखो कृष्ण जन्माष्टमी में खीरा खाते हैं। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी के संत लोग क्या खाते हैं, खीरा, खीरा का प्रसाद देते हैं। तो संत कबीर नगर में कौन सा है, बखीरा। ओखला पक्षी विहार, देखो ओखला आपको पता होगा, ग्रेटर नोएडा हुआ आपका न्यू डेवलपमेंट ओखला है वो वाला, तो वो कहाँ पे था आपका, नोएडा में। तो एक गाजियाबाद में आपका ओखला कहाँ पे है, गाजियाबाद में। समन, देखो समान पक्षी विहार, मैनपुरी में आप जाएंगे आप, तब मैनपुरी सबको मतलब ये आपको देखना है। नॉर्मली ये पढ़ाई की दृष्टिकोण से निमोनिक है, आप किसी दिल पे मत लीजिएगा। समान पक्षी विहार आपका जो है वो मैनपुरी में। देखो समान, मान, मान मैन, मान मैन, मान मैन, मान मैन, तो समान मैन। ठीक, मैनपुरी में आपका। देखो विजय, विजय सागर पक्षी विहार। विजय कौन होता है, अगर आप विजय विजय हो गए आप, तो आपके हर कोई कहेगा, आपके मेहमान भी कहेंगे कि हमारा हमारा रिश्तेदार है जो हो गया, हमारा है, कोई कहेगा हमारा है, कोई कहेगा महान था इसलिए विजय हो गया, कोई कहेगा नहीं हमारी वजह से हुआ। तो कौन विजय कौन होते हैं, जो महान होते हैं। महान से महोबा, और हमीरपुर से हमारा विजय हुआ, हमारी विजय हुई। हर कोई कहता है कि हमारी विजय हो, हम महान है, हमारी विजय हो, हमारी बयान है। ठीक, आगे देखते हैं पटना पक्षी विहार। ये सबसे छोटा है आपका। तो पटना कहाँ पे, एटा। अब देखते हैं पटना कहाँ है, एटा। कहाँ पटोगे, एटा में। कहाँ पटोगे, एटा में, नहीं और कहीं नहीं पटेंगे, पटेंगे सिर्फ तो एटा में, क्योंकि एटा सबसे छोटा भी है, तो वहाँ पटाने में दिक्कत नहीं होगी। ये निमोनिक है, दिक्कत नहीं लेना। ठीक है, हंसी मजाक की बात है। पटना कहाँ पे आपको, एटा में, क्योंकि एटा सबसे छोटा है, इसलिए एटा में जल्दी पट जाओगे। सुरहाताल, सुरहाताल कहाँ पे आपका, सुरहाताल, सुरहाताल आपका है बलिया में। देखो सुरहाताल, देखो जिसका मतलब सुर अच्छा होता है, तो उसकी बालियाँ मतलब ग्वाल बालियाँ सब उसकी, देखो जिसका सुर होता है तो उसके पास ही होती हैं। सुरहाताल किसका सुर किसका अच्छा होता है, लड़कियों का होता है, बालियों का, मतलब बालिकाओं का सुर अच्छा होता है। किसका अच्छा होता है, बालिकाओं का। सुर किसका अच्छा होता है, बालिकाओं का, तो बलिया। सुरहाताल बलिया, सुर किसका अच्छा होता है, बालिकाओं का। लड़कों का देख लो, हमारे ही देख लो आप बॉयज़। ठीक है, तो लड़कों की वॉइस इतनी अच्छी नहीं होती है लड़कियों की तुलना में। तो स्वर किसका अच्छा होता है, स्वर बालिकाओं का, तो सुरहाताल बलिया। सुर सरोवर कहाँ पे हो जाएगा आपका, आगरा में। देखो सरोवर, जो आगरा का ताजमहल आपने देखा होगा, तो उसके आगे एकदम वो हल्का सा है, लेकिन आपको वैसे नमूने याद करा रहा हूँ जिसमें ताजमहल पूरा दिखता है। तो सुर सरोवर, जो संगीत का जो तालाब है जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेम की धुन बजती है, इसलिए उसको सुर सरोवर कहते हैं। ऐसा मतलब बता रहे हैं नमूने कि ऐसा कुछ है नहीं। तो सुरहाताल कहाँ पे आपका, सुर सरोवर कहाँ पे आपका, आगरा में। लेकिन सुरताल किसका है, जो सबसे अच्छा सुरताल किसकी होती है, सुरहाताल किसकी होती है, लड़की बालिकाओं की, तो बलिया। ठीक, आगे देखते हैं भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार। ये आपको पता होगा, भीमराव अम्बेडकर एक मतलब एक ही चीज़ है जो भीमराव अम्बेडकर की, उन्होंने कहा था कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। ये किसका कथन था, भीमराव अम्बेडकर जी का था। तो भीमराव अम्बेडकर जी का, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ पे, बैती कुंडा और प्रतापगढ़। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी बहुत ही प्रतापी थे, गुंडा बिल्कुल नहीं थे, न उनके पास बैंत था, लेकिन वो प्रताप उनके अंदर बहुत था। न उनके अंदर बैंत लेके चलते नहीं थे, उनके पास बुक थी, न वो गुंडा थे। लेकिन हाँ, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे के गए हैं हमारे लिए, तो वो आइडियल हैं हम सबके। पार्वती अर्गा, देखो पार्वती अर्गा, पार्वती जी किसकी पत्नी थी, शंकर जी की। तो शंकर जी के तो आपको पता ही है किसके, पशुपतिनाथ बोलते हैं अपन लोग, तो पशुओं के देवता कौन है, शंकर।
पशुओं के देवता कौन है? शंकर जी। तो गेंडा आपने देखा होगा, गेंडा, गेंडा हो गया। और आपका गाय भैंस, सॉरी गाय आपका वो हो गया, सांड हो गया। तो गेंडा आपका कौन सा हो जाएगा? पार्वती का, क्योंकि पार्वती किसकी पत्नी थी? शंकर जी की। तो शंकर जी के कितने मतलब पशुओं के देवता कहते हैं अपन लोग उनको, तो वो कौन हो जाएगा? गेंडा। समसपुर पक्षी विहार, समसपुर कहाँ पे? रायबरेली। देखो आपको अगर कोई आपका कोई सामंजस्य बैठा रहा है, तो सामंजस्य आप कब बैठाओगे? जब आपको कोई राय देगा। तो सामंजस्य मतलब समझ से सामंजस्य, सामंजस्य कौन देगा आपको? सामंजस्य कौन बैठाएगा? जो आपको सही राय देता होगा वही तो सामंजस्य बैठाएगा। ये तो है नहीं किसी ने फर्जी आपको राय दे दी तो आप उससे सामंजस्य की उम्मीद कर रहे हो, वो तो आपको सामंजस्य देगा नहीं। तो इसी वजह से सामंजस्य कौन बैठाएगा? जो आपको सही राय देता हो। तो समसपस्ती बिहार कहाँ पे हो जाएगा आपका? रायबरेली में। और आपको ऐसा एक बार देख लिया होगा, आपको शायद पसंद भी आया होगा, क्योंकि और इसकी जो डेट भी लिखी है वो आगे डेट लिखी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पूछ लेते हैं, तो आप एक बार इसको याद कर लेना। इसकी कोई निमोनिक नहीं है, लेकिन आपको बस ये देखना है कि आपको ये सब याद हो रहे हैं सही से कि नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप उनको भी देख लो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, लेकिन 2003 में इसमें क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, 2003 में इसमें क्या हुआ था? संशोधन। 1973 से राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। इससे पहले शेर हुआ करता था अपना। इससे पहले कौन सा हुआ करता था? शेर हुआ करता था। बंगाल टाइगर अब कौन सा है? 1973 के बाद प्रोजेक्ट टाइगर के बाद अपना टाइगर हो गया। इससे पहले कौन सा हुआ करता था? राष्ट्रीय पशु कौन हुआ करता था अपना? पहले शेर हुआ करता था। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगली वीडियो में भी आपसे मिलेंगे ऐसी निमोनिक ट्रिक के साथ। आपको यूपी जीके की 10 क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। इसमें आपको यूपी जीके विद ट्रिक से आपको पूरा कराया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप नए चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।